हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 17 और आज का हमारा टॉपिक है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो चलिए शुरू करते हैं। अरबों के बाद भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया। इसमें सबसे पहले अल्पतगीन, यह समनी वंश के शासक अबुल मलिक का गुलाम था। इसकी प्रतिभा और सैनिक गुणों से प्रभावित होकर अबुल मलिक ने इसे खुरासान का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। उसके बाद अबुल मलिक की मृत्यु के बाद इसने अफगानिस्तान के पास एक नया राज्य स्थापित किया और गजनी को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद है सुबुक्तगीन, यह 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। यह अल्पतगीन का गुलाम व दामाद था। अल्पतगीन ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया था। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। इसने 986 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। जयपाल का राज्य सरिंद से लमगान और कश्मीर से मुल्तान तक था। शाही शासकों की राजधानी क्रमशः ओंड, लाहौर और बठिंडा थी। उसके बाद है महमूद गजनवी। यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। इसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में यह खुरासान का शासक था। यह 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला ने इसके पद को मान्यता प्रदान करते हुए इसे सम्मान का चोगा दिया तथा यामीन उद दौला व यमीन उल मिल्ला की उपाधि प्रदान की। उसके बाद है गजनवी के भारत पर आक्रमण। इसने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। यह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। इसने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश वापस लौट गए। उसके बाद है वह हिंद की पहली लड़ाई। महमूद गजनवी व जयपाल के मध्य इसमें गजनवी की जीत हुई। उसके बाद है वह हिंद की दूसरी लड़ाई। महमूद गजनवी व आनंदपाल के मध्य, इसमें भी गजनवी की जीत हुई। आनंदपाल जयपाल का पुत्र था। उसके बाद है महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताया जाता है। अगला पॉइंट है इसने 1015 में कश्मीर पर आक्रमण किया किंतु यह असफल रहा। उसके बाद इसका सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया गया आक्रमण था। यह मंदिर गुजरात के काठियावाड़ जिले में समुद्र तट पर स्थित है। इस मंदिर की लूट में इसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। यह आक्रमण चालुक्य वंश के शासक भीमदेव या भीम प्रथम के समय हुआ। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर भी महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ के आक्रमण में 2 हिंदुओं सेवंत राय और तिलक ने महमूद गजनवी का साथ दिया था। उसके बाद है गजनवी के बाद राजा भीम प्रथम तथा मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। उसके बाद है गजनवी के आक्रमणों के परिणाम। मुस्लिम व्यापारियों के माध्यम से मध्य एवं पश्चिमी एशिया के साथ भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। मुस्लिम व्यापारियों के साथ इस्लाम प्रचारकों का भारत में प्रवेश हुआ। लाहौर अरबी तथा फारसी साहित्य का केंद्र बन गया और मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके बाद है कौन कौन से प्रमुख इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इनमें है अल बरूनी, यह
फारसी भाषा का लेखक था। यह महमूद के साथ भारत आया था। इसकी रचना किताबुल हिंद है, जिसका दूसरा नाम तहकीक हिंद भी है। उसके बाद है फिरदौसी, ये फारसी के कवि थे। इनकी रचना का नाम है शाहनामा। उसके बाद है उतबी, उतबी की पुस्तक का नाम है किताब उल यामीनी। उसके बाद है फारूकी और वहाकी, वहाकी की रचना का नाम है तारीख सुबुक्तगीन। उसके बाद अगला पॉइंट है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी ही था। इसकी सेना में सेवंद राय व तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे और महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।